हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में कास्ट सिस्टम यानी कि जाति व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। यहाँ पर आपको यूपीपीजीटी का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर यूपीपीजीटी एग्जाम के लिए चल रहा है जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट के साथ समाजशास्त्र के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसमें आपको कुछ छूट देखने को मिल जाएगी। बिहार पीजीटी एंड बिहार स्टेट परीक्षा के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी यहाँ पर आपको कॉम्बो ऑफर देखने को मिल जाएगा। इसमें भी कुछ छूट प्रोवाइड कराई गई है। एंड जीआईसी के पेपर की बात की जाए समाजशास्त्र के प्रैक्टिस सेट की, तो यहाँ पर आपको उसका भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जीएस का प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा और कॉम्बो ऑफर यहाँ पर प्रैक्टिस सेट दोनों ही पेपर के लिए, फर्स्ट पेपर एंड सोशियोलॉजी आपका जो सब्जेक्ट वाला पेपर है, इन दोनों के लिए ही कॉम्बो ऑफर यहाँ पर जीआईसी का भी आपको देखने को मिल जाएगा। और बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ले सकते हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। प्रश्न देखिए, जाति व्यवस्था से संबंधित यहाँ पर दिया गया है। क्लास ही चूंकि आज कास्ट सिस्टम से रिलेटेड है, तो देखिए पहला यहाँ पर ऑप्शन ए में है जाति समृद्ध समुदाय है, जाति समृद्ध जैविकी स्त्रीकरण है, जाति पूर्णता स्थिर वर्ग का आत्यंतिक रूप है, जाति स्त्रीकरण की नहीं बल्कि सोपानिकी की अभिव्यक्ति है। किसके द्वारा इन बातों को कहा गया है? सही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जाति समृद्ध समुदाय है, ये कहना किसका है? मैक्स वेबर का है। जाति समृद्ध जैविक स्त्रीकरण है, ये कहना FG वेली का है। और जाति पूर्णता स्थिर वर्ग का आत्यंतिक रूप है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? गुनाम मेडॉल। जाति स्त्रीकरण की नहीं बल्कि सोपानिकी की अभिव्यक्ति है, ये ल्यूडियोमो का कहना है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और जाति एक बंद वर्ग है। ठीक है, जाति बंद वर्ग है, ये किसका कहना है? ये मजूमदार के द्वारा बात कही गई है। जाति बंद वर्ग है, ये किसका कहना है? मजूमदार का कहना है। और कूले का याद रखिएगा, कूले ने तो कहा था, इनका स्टेटमेंट पूरा आता है कि जब एक वर्ग पूर्णता वंशानुक्रमण पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जाति कहेंगे। इस तरीके से जाति व्यवस्था से संबंधित कूले की जो परिभाषा है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। और ध्यान रखिएगा, अबे डुबाई की अगर हम बात करते हैं, इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है अबे डुबाई का। इन्होंने जाति का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया था। जाति का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया था। प्रजाति के संदर्भ में किया था। इस तरह से अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, जाति का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया है अबे डुबाई ने। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, मिलान करना है। यहाँ पर भी शुद्धता का विरोध एवं प्रदूषण, प्रबल जाति, जनजातीय जाति, कृषक सातत्य, जाति का गुणारोपात्मक एवं अन्योन्याय क्रियात्मक विश्लेषण। सुरजीत सिन्हा, ड्यूमो, मैरियट एंड श्रीनिवास यहाँ पर दिए गए हैं। शुद्धता एवं प्रदूषण की बात किसने की थी? ल्यूडियोमो ने की थी, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। प्रबल जाति की बात की जाए तो यहाँ पर डोमिनेंट कास्ट की बात किसके द्वारा की गई है? MN श्रीनिवास के द्वारा की गई है, यहाँ पर बी का फोर्थ हो जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें जनजाति जाति कृषक सातत्य की, तो ये किसके द्वारा दी गई है? सुरजीत सिन्हा। और जाति का गुणारोपात्मक और अन्योन्याय क्रियात्मक जो विश्लेषण है वो मैकम बैरेट के द्वारा किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, ड्यूमो के द्वारा जाति, ठीक है, जाति के अध्ययन या जाति के वर्णन में 3 तत्वों को महत्वपूर्ण उन्होंने बताया था। ठीक है, 3 तत्वों को ड्यूमो ने जाति से संबंधित महत्वपूर्ण बताया है। एक तो है इनके द्वारा जो बताया गया है सोपान क्रम है, दूसरा दूरी है और तीसरा श्रम विभाजन है। ठीक है, सोपान क्रम, दूरी और श्रम विभाजन, ये 3 तत्व जाति के अध्ययन या जाति के वर्णन के लिए महत्वपूर्ण बताए हैं ड्यूमो के द्वारा। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
और प्रबुद्ध जाति की अगर हम बात करें, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रबल जाति या प्रभु या प्रबुद्ध जाति, इस तरह से पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट एम एन श्रीनिवास के द्वारा दिया गया है और एम एन श्रीनिवास ने प्रभु जाति के 3 लक्षण बताए थे। प्रभु जाति के लक्षण किसने बताए हैं? श्रीनिवास। आप जानते हैं ये कॉन्सेप्ट इनका है, श्रीनिवास ने बताए हैं। पहला तो है संख्यात्मक शक्ति, ठीक है, संख्यात्मक शक्ति, संख्यात्मक शक्ति। दूसरा हो जाएगा आर्थिक शक्ति और तीसरा राजनीतिक शक्ति की बात की है। तीसरा क्या है? राजनीतिक शक्ति की बात की है। ये तीनों जो आधार या लक्षण या विशेषताएं हैं, ये किसके द्वारा बताए गए हैं? श्रीनिवास के द्वारा बताए गए। संख्यात्मक शक्ति से तात्पर्य था कि जिसे इन्होंने ये तीनों ही विशेषताएं जिस जाति में हमें देखने को मिलेंगी वो क्या है? प्रभुत्व जाति है या प्रभु जाति है। संख्यात्मक शक्ति से तात्पर्य उनका था कि वह जाति संख्या में ज़्यादा होनी चाहिए। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य था कि उसके पास लैंड यानी कि भूमि ज़्यादा होनी चाहिए। और राजनीतिक शक्ति, उस जाति का वहाँ पर उस एरिया पे क्या होना चाहिए? दबदबा होना चाहिए। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, जाति व्यवस्था के अंतर्गत विवाह के द्वारा स्वीकृत अधिकारों के अंतर्गत कौन ऊर्ध्वमुखी सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करती है? पुरुष, स्त्री, पुरुष एवं स्त्री दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ना तो पुरुष और ना ही स्त्री। पूछा जा रहा है, जाति व्यवस्था के अंतर्गत विवाह के द्वारा स्वीकृत अधिकारों के अंतर्गत कौन ऊर्ध्वमुखी सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करती है? तो यहाँ पर स्त्री होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, मिट्टी जाति उपजाति है जबकि मशीन वर्गों का निर्माण करती है। यह कथन किसका है? माइकल यंग, किम्बॉल यंग, आंद्रे बेते, लुई ड्रूमो। यहाँ पर ऑप्शंस है। मिट्टी जाति उपजाती है जबकि मशीन वर्गों का निर्माण करती है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर माइकल यंग होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइकल यंग ने सामाजिक स्त्रीकरण का, याद रखिएगा, सामाजिक स्त्रीकरण का योग्यता तंत्र का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, सामाजिक स्त्रीकरण का योग्यता तंत्र का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है। और इनके द्वारा ये बात भी कही गई थी कि जो योग्य लोग हैं, ठीक है, योग्य लोग ही योग पद को प्राप्त हों। और इनके द्वारा इनकी एक पुस्तक है माइकल यंग की, जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, वो याद रखिएगा, द राइज ऑफ मेरिटोक्रेसी है। किसकी है? माइकल यंग की है, द राइज। ठीक है, और किम्बॉल, यहाँ पर किम्बॉल यंग दिया गया है तो कंफ्यूज मत होइएगा। किम्बॉल यंग ने सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार बताए थे। एक तो है सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और दूसरा नकारात्मक है। सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण की बात किसने की है? किम्बॉल यंग ने की है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एम एन श्रीनिवास, पी एच प्रभु, जी एस घुरिये, एन के बोस। यहाँ पर ऑप्शन है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक किसकी है? जीएस घुरिये की है। ठीक है, जीएस घुरिये की है। और ध्यान रखिएगा, जीएस घुरिये ने ही जाति व्यवस्था का, ठीक है, जीएस घुरिये ने ही जाति व्यवस्था का सबसे पहले सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्णन किया था। ठीक है, सर्वप्रथम व्यवस्थित वर्णन किया है किसने? जीएस घुरिये ने। और जाति व्यवस्था से संबंधित 6 विशेषताएं भी इन्होंने बताई हैं और ये 6 विशेषताएं परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी देख लेते हैं। पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन। ठीक है, समाज का खंडात्मक विभाजन है, समाज का खंडात्मक विभाजन। दूसरी की अगर हम बात करें तो दूसरा ये संस्तरण को बताते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? संस्तरण है। तीसरा है भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। ठीक है, सहवास पर प्रतिबंध है। इसके अलावा चौथी हो जाएगी विभिन्न जातियों की सामाजिक व धार्मिक
निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार, निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार। ठीक है, तो ये हो जाएगी। पांचवी अगर विशेषता की बात करें तो पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव है। पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, चुनाव का अभाव है। और इसके अलावा लास्ट जो 6 नंबर की है वो विवाह संबंधी है। ठीक है, विवाह संबंधी प्रतिबंध की बात इन्होंने की है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि ये इनके जैसे आप पुस्तक से संबंधित देख रहे हैं, ये आता है। इसके अलावा जाति व्यवस्था का सबसे पहले व्यवस्थित वर्णन किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा जीएस घुरिये के द्वारा किया गया है। और जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था से संबंधित किन विशेषताओं की बात की है या किन विशेषताओं की बात नहीं की है, इस तरीके से पूछा जाता है। तो समाज का खंडात्मक विभाजन हो गया, संस्तरण हो गया, भोजन व सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध, विभिन्न जातियों की सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताएं व विशेषाधिकार, इसके अलावा पेशे के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव और विवाह संबंधी प्रतिबंध की बात घुरिये द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं। विकल्प में यहाँ पर यातायात के साधन, कृत्रिम शक्ति का उपयोग, रूढ़ि और परंपरा दिया गया है। कौन सा कारक उत्तरदायी है जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए? तो यहाँ पर रूढ़ि और परंपरा तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर यातायात के साधन और कृत्रिम शक्ति का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिक्षा का प्रसार होगा। ठीक है, शिक्षा का प्रसार होगा और शहरीकरण, ठीक है, शहरीकरण व औद्योगिकीकरण होगा। संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, चलिए ये सभी होंगे। आगे देखते हैं। प्रश्न है, जाति स्थिरीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसने दी? ऑप्शंस में टी एन मदान, एस सी दुबे, डी एफ पोकाक, लियू ड्यूमो दिया गया है। जाति स्थिरीकरण के परिप्रेक्ष्य में श्रेणीबद्धता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो अभी आपको बताया गया था, लियू ड्यूमो ने जातीय से संबंधित 3 महत्वपूर्ण तत्व बताए थे। ठीक है, एक तो इन्होंने क्या बताया था, सोपान क्रम को बताया था, सोपान क्रम या श्रेणीबद्धता। दूसरा इन्होंने दूरी को बताया ड्यूमो ने, और तीसरा क्या बताया था, श्रम विभाजन। ठीक है, श्रम विभाजन बताया। और इनका एक स्टेटमेंट है, ये भी याद रखिएगा, भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज है। भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ड्यूमो के द्वारा कहा गया। ये याद रखिएगा, भारतीय समाज जाति पर आधारित समाज, ये बात किसके द्वारा कही गई है? घुरिये के लियू ड्यूमो के द्वारा कही गई है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने यह मान्यता प्रस्तुत की कि वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं? योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास, वी एम दांडेकर, जे मर्डॉक यहाँ पर दिया गया है। वर्ग जातियों के ढांचे में कार्य करते हैं, ये किसके द्वारा बात कही गई है? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर योगेंद्र सिंह होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और एम एन श्रीनिवास ने भी जाति की विशेषताएं बताई थी 6। ये भी याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हर बार घुरिये की विशेषताएं ही परीक्षाओं में पूछी जाए। श्रीनिवास ने भी जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं। पहली यहाँ पर क्या होगा? संस्तरण, याद रखिएगा संस्तरण है। पहली क्या है? संस्तरण है। दूसरा यहाँ पर व्यावसायिक संघ होगा। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यावसायिक संघ हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर खान पान, खान पान, खान पान, पोशाक, भाषा व प्रथा से संबंधित। इसके अलावा प्रदूषण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जाति व्यवस्था से संबंधित विशेषताओं में प्रदूषण की बात किसके द्वारा की गई है? एम एन श्रीनिवास ने इन विशेषताओं में रखा है इसे। इसके अलावा जाति पंचायत व सभाएं, जाति पंचायत व सभाएं हो जाएगा। और एक और हो जाएगी संस्कृतिकरण। ठीक है, संस्कृतिकरण। तो ये 6 विशेषताएं
संस्तरण, व्यावसायिक संघ, खान पान, पोशाक, भाषा व प्रथा से संबंधित, प्रदूषण, जाति पंचायत व सभाएं और संस्कृतिकरण को जाति की 6 विशेषताएं ये किसके द्वारा बताई गई हैं? एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा बताई गई हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने अपने विश्लेषण में उदयमान जाति की अवधारणा का उपयोग किया है? एम.एन. श्रीनिवास, वाई सिंह यानी कि योगेंद्र सिंह, रजनी कोठारी, ल्यूडियोमो। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रजनी कोठारी होगा। ठीक है, रजनी कोठारी होगा और इनकी बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया। पॉलिटिक्स इन इंडिया है, रजनी कोठारी की बुक है, याद रखिएगा। और इनके द्वारा ये बात भी कही गई थी कि जो भारत है उसमें जाति राजनीति से भारत में जाति राजनीति को प्रभावित करती है और राजनीति जाति को प्रभावित करता है। याद रखिएगा, रजनी कोठारी के द्वारा बात कही गई है कि भारत में जाति राजनीति को प्रभावित करती है और राजनीति जाति को प्रभावित करती है। ठीक है, यह आता है प्रश्नों। और भारत की राजनीति को समझाने के लिए जाति व्यवस्था को समझना जरूरी है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये बात भी रजनी कोठारी के द्वारा ही कही गई है कि भारत की राजनीति को समझने के लिए भारत की जो जाति व्यवस्था है उसको समझना जरूरी है। ठीक है, और H.J.S. मैन ने जाति को असंविदागत प्रस्थिति समाज कहा है, ये भी इस तरह से पूछा जाता है। तो H.J.S. मैन, ठीक है, H.J.S. मैन है, इनके द्वारा क्या कहा गया है? जाति असंविदागत प्रस्थिति समाज है। ठीक है, ये इनके द्वारा कहा गया है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में समझा? आंद्रे बेते, ल्यूडियोमो, जॉर्ज पीटर मर्डॉक, कैथरीन गफ। यहाँ पर ऑप्शंस है। भारतीय समाज को जाति समाज के रूप में किसने समझा? यहाँ पर क्या होगा बताइए। चलिए, अभी इस क्लास में बताया गया है। और जाति की बात की जाए कि जाति की उत्पत्ति कैसी हुई, तो जाति अंग्रेजी भाषा का, ठीक है, याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा का कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, जो जाति है वो कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। जाति कास्ट का, अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। और कास्ट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो, इसकी उत्पत्ति, कास्ट की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा, ठीक है, याद रखिएगा, पुर्तगाली भाषा के कास्टा से हुई है। ठीक है, किससे हुई है? पुर्तगाली भाषा। इस तरह से पूछा जाता है कि जाति की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है। और जाति शब्द का सबसे पहले जो पता है वो किसके द्वारा लगाया गया था? ग्रेसिया डी ओरेटा के द्वारा। ग्रेसिया डी ओरेटा कब लगाया गया था? 1665 में, जाति शब्द का पता। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पर ल्यूडियोमो होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ल्यूडियोमो ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्किस के अंतर्गत जाति व्यवस्था से संबंधित अत्यधिक मौलिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है, जैसे व्यावसायिक विभिन्नीकरण, पवित्र और अपवित्र में अंतर, कर्म एवं धर्म से संबंधित विचार, जाति अंतर्विभाग। यहाँ पर सही क्या होगा? पवित्र और अपवित्र में अंतर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, यह किसका मानना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है जो हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है? एस.सी. दुबे, ल्यूडियोमो, डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है जो हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है, ये बात किसके द्वारा कही गई है? ल्यूडियोमो के द्वारा बात ये कही गई है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। मजूमदार ने जाति को बंद वर्ग कहा। जाति बंद वर्ग है, ये किसका कहना है? मजूमदार का कहना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परंपरागत भारतीय समाज में जाति गतिशीलता मुख्य रूप से घटित हुई है संस्कृतिकरण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, जातीय आंदोलन द्वारा या फिर प्रवसन के द्वारा। परंपरागत भारतीय समाज में जाति गतिशीलता मुख्य रूप से घटित हुई है। यहाँ पर सही क्या होगा?
यहाँ पर सही होगा संस्कृतिकरण के द्वारा, ठीक है, संस्कृतिकरण के द्वारा होगा। और संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। किस पुस्तक में दी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पुस्तक भी अक्सर पूछ ली जाती है, तो याद रखिएगा, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। कब आती है ये पुस्तक, 1959 में, याद रखिएगा 1959 में ये पुस्तक आती है, 1952 में। और इनका अध्ययन कहाँ पर रहा है, दक्षिण भारत के कुर्ग पर, ठीक है, दक्षिण भारत के कुर्ग पर इन्होंने अध्ययन किया है एम.एन. श्रीनिवास ने। अच्छा, संस्कृतिकरण में क्या होता है, कैसी प्रक्रिया है, किसे कहेंगे हम संस्कृतिकरण, तो ध्यान रखिएगा, कोई निम्न हिंदू जनजाति या कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के जब रीति रिवाज, उनकी जीवन शैली, परंपराओं का अनुकरण करती है, और ये अनुकरण कई पीढ़ियों तक चलता है, ताकि उनका जो जाति पदक्रम में स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके, इसको ही क्या कहा गया है, संस्कृतिकरण कहा गया है। इस तरह से स्टेटमेंट दे दिया जाता है और उसमें बताना होता है कि ये कौन सी प्रक्रिया है, तो ध्यान रखिएगा, इसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं, और ये कॉन्सेप्ट एम.एन. श्रीनिवास का है। अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था को राजनीति का कैंसर कहा, एम.एन. श्रीनिवास, रजनी कोठारी, डी.आर. गॉडगिल, आंद्रे बेते। यहाँ पर ऑप्शन है, जाति व्यवस्था राजनीति का कैंसर है, ये बात किसके द्वारा कही गई है, यहाँ पर सही क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, टी.आर. गॉडगिल, ठीक है, गॉडगिल यहाँ पर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और एक आपको यहाँ पर फैक्ट बताया जा रहा है हट्टन से संबंधित, याद रखिएगा, हट्टन ने जाति प्रथा की उत्पत्ति के कारण बताए थे। जाति प्रथा की उत्पत्ति के कारण, जो मुख्य कारण है वो ही यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। एक तो इन्होंने भौगोलिक पृथक्करण को बताया है, ठीक है, भौगोलिक पृथक्करण है। दूसरा खान पान संबंधी है, खान पान संबंधी निषेध है। तीसरा यहाँ पर माना में विश्वास, माना जो कि एक अलौकिक शक्ति है, माना में विश्वास है। और विभिन्न प्रजातियों व संस्कृतियों में संघर्ष, विभिन्न प्रजातियों व संस्कृतियों का संघर्ष या में संघर्ष। तो ये कुछ प्रमुख है जाति प्रथा या जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के जो कारण हैं, जो कि हट्टन के द्वारा बताए गए हैं, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से यह किसका मत है कि जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है, एस.सी. दुबे, आंद्रे बेते, जी.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, जाति एक संगठित वोट बैंक बन गई है, ये बात किसके द्वारा कही गई है, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा, ठीक है। वोट बैंक का कॉन्सेप्ट किसका था, एम.एन. श्रीनिवास का था, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। प्रश्न है, जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। जाति की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी, कूले, केतकर, डेविस, मैकएवर। यहाँ पर ऑप्शंस है, जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रमण पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं, ये किसके द्वारा कहा गया है, अभी आपको बताया गया है इसी क्लास में। ये परिभाषा कूले के द्वारा दी गई है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कूले का है। और केतकर की यहाँ पर बात की जाए, ठीक है, केतकर विकल्प में है, तो चूंकि इसके बारे में याद रखिएगा, इन्होंने जाति को सामाजिक समूह कहा है, जाति सामाजिक समूह है, जाति एक सामाजिक समूह है, ये किसका कहना है, केतकर का कहना है। और इन्होंने दो विशेषताएं मुख्य बताई हैं जाति से संबंधित। एक तो इन्होंने बताया है कि यह जन्म पर आधारित है, जन्म पर आधारित, यानी कि इसकी जो सदस्यता है वो जन्म पर आधारित है। दूसरा इन्होंने क्या बताया था, अंतर्विवाही समूह है, ठीक है, अंतर्विवाही, ठीक है, अंतर्विवाही समूह है। बहिर्विवाह पर निषेध की बात एक तरह से इन्होंने की है। तो ये दो विशेषताएं किसके द्वारा बताई गई हैं, केतकर के द्वारा बताई गई हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन प्रभु जाति का गुण नहीं है, संख्या की प्रधानता, आर्थिक प्रभुत्व, राजनीतिक प्रभुत्व और जाति उच्चता। प्रभु जाति का गुण नहीं है। प्रभु जाति या प्रभुत्व जाति या प्रभावी जाति, यह अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, श्रीनिवास के द्वारा दी गई है,
ये अवधारणा किसकी है? एम.एन. श्रीनिवास की है। इन्होंने प्रबुद्ध जाति के निर्धारण के लिए 3 आधार, या हम कहें लक्षण, या हम कहें विशेषताएं, ठीक है, 3 बताई हैं। एक तो इन्होंने संख्यात्मक शक्ति को बताया था, ये सभी बताया गया है आपको क्लासेस में, संख्यात्मक शक्ति है। दूसरा आर्थिक शक्ति की बात की इन्होंने, ठीक है, आर्थिक शक्ति। और तीसरा क्या हो जाएगा? राजनीतिक शक्ति। ये 3 मुख्य इन्होंने बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जातीय उच्चता नहीं होगा, नहीं पूछा गया, तो यहाँ पर जातीय उच्चता होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। संख्यात्मक शक्ति से तात्पर्य था, उनका कहना था कि वो जातीय संख्या में ज्यादा होनी चाहिए। आर्थिक शक्ति से तात्पर्य उनका भूमि क्षेत्र से था, उसके पास भूमि ज्यादा होनी चाहिए। और राजनीतिक शक्ति से मतलब उनका उस जाति का वहां पर क्या होना चाहिए? दबदबा होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, ऑस्कर लेविस ने भारत में अंतरजातीय संबंधों का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य में किया है? विवाह संबंध, सहभोजीय संबंध, जजमानी संबंध और सामाजिक संबंध यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या होगा? ऑस्कर लेविस ने भारत में अंतरजातीय संबंधों पर विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य में किया? यहाँ पर राइट होगा जजमानीय संबंध, ठीक है, जजमानी संबंध। अब जजमानी व्यवस्था की बात की जाए, ठीक है, जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहले अध्ययन, सर्वप्रथम अध्ययन या जजमानी व्यवस्था की जो अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई है? तो विलियम वाइजर, ठीक है, याद रखिएगा विलियम वाइजर, ठीक है, विलियम वाइजर है। अवधारणा भी किसकी है? विलियम वाइजर के द्वारा ही दी गई है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले अवधारणा जजमानी व्यवस्था की किसके द्वारा दी गई है? विलियम वाइजर के द्वारा। सबसे पहले व्यवस्थित अध्ययन किसके द्वारा किया गया है? विलियम वाइजर के द्वारा किया गया है। कहाँ पर इनका अध्ययन रहा है? तो करीमपुर पर रहा है। ये करीमपुर उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है करीमपुर, वहां पर इन्होंने अध्ययन किया। और वाइजर ने जजमानी व्यवस्था को क्या कहा था? जजमानीय व्यवस्था क्या है? प्रकार्यात्मक संस्था है, ठीक है, प्रकार्यात्मक संस्था इन्होंने बताया है। और यहाँ पर ऑस्कर लेविस के बारे में बात करें तो ऑस्कर लेविस क्या कहते हैं? शोषणात्मक संस्था। इसमें इनका कहना था कि जो जजमानी व्यवस्था होती है उसमें उच्च जातियां निम्न जातियों का शोषण करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, प्रश्न है, जाति व्यवस्था को कौन से कारक ने कमजोर किया है? औद्योगिकीकरण, यातायात के साधन, नगरीकरण या फिर उपरोक्त सभी? जाति व्यवस्था को इनमें से किस कारक ने कमजोर किया है? यहाँ पर ये सभी हो जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जाति की संरचना की व्याख्या में संरचनात्मक पक्ष को किसने महत्व दिया है? ड्यूमो, श्रीनिवास, मिल्टन, सिंह, पोकाक, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर क्या होगा? ड्यूमो होगा, ठीक है, ड्यूमो होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूमो यहाँ पर सही है। और मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर क्या कहते हैं? जाति प्रस्थिति समूह है, जाति प्रस्थिति समूह है, ये इनका प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे पहले प्रस्थिति समूह की बात किसने की थी? तो याद रखिएगा वेबर के द्वारा ही की गई है। जाति प्रस्थिति समूह है, ये वेबर के द्वारा कहा गया है। उन्होंने कहा था कि सदस्यों को, यानी कि जाति के सदस्यों को उनकी सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर के द्वारा पहचाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, जाति शब्द किस भाषा का है? जाति शब्द किस भाषा का है? अभी आपको बताया गया है यूनानी, जर्मन, लैटिन, पुर्तगाली। तो जाति किस भाषा का शब्द है? या यहाँ पर बताइए किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा, यहाँ पर पुर्तगाली भाषा, कास्टा का, ठीक है, कास्टा से जाति शब्द की जो उत्पत्ति है वो पुर्तगाली भाषा की कास्टा से हुई है, ठीक है। और सबसे पहले पता किसने लगाया था? ग्रेसिया डी ओरेटा ने। कब लगाया था? 1665 में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और कास्टा का अर्थ क्या होता है? कास्टा का अर्थ होता है मत या विभेद।
चलिए अब यहाँ पर देखिए, जाति व्यवस्था पर पहला क्रमबद्ध अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? जीएस घुरिये, डीएन मजूमदार, एनके बोस, राधा कमल मुखर्जी। यहाँ पर ऑप्शंस है, यहाँ पर राइट क्या होगा? यहाँ पर जीएस घुरिये होगा। ठीक है, जीएस घुरिये होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और जीएस घुरिये ने जाति उत्पत्ति के लिए प्रजाति को, ठीक है, प्रजाति कारक को महत्वपूर्ण माना है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। घुरिये ने जाति उत्पत्ति के लिए प्रजाति कारक को महत्वपूर्ण माना था, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और जाति उत्पत्ति का जो सिद्धांत है, ठीक है, जाति उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो घुरिये के द्वारा प्रजाति सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत किसका है? घुरिये के द्वारा दिया गया है। और इससे संबंधित याद रखिएगा रिजले है। रिजले का सबसे पहले नाम आता है रिजले, फिर घुरिये और मजूमदार। ठीक है, रिजले, घुरिये, मजूमदार ये संबंधित है जाति उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत से। ठीक है, और इनकी जो पुस्तक है, किस पुस्तक में इन्होंने बात की थी? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, इस पुस्तक में इन्होंने जाति व्यवस्था की सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से बात की है। बुक इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रभु जाति की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, द सोशल सिस्टम ऑफ अ मैसूर विलेज, कास्ट डोमिनेंस एंड फंक्शनलिज्म, कास्ट इन इंडिया। प्रभु जाति की अवधारणा सबसे पहले किस पुस्तक में प्रकाशित हुई? प्रभु जाति की अवधारणा किसकी है? श्रीनिवास की है। किस पुस्तक में बात की थी? द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जाति की अवधारणा का प्रयोग किया? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ओसी कॉक्स, डब्ल्यू एल वार्नर। यहाँ पर ऑप्शंस है। चलिए बताइए सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या है? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर डब्ल्यू एल वार्नर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। पश्चिमी समाज के अध्ययन के लिए जाति अवधारणा का प्रयोग डब्ल्यू एल वार्नर के द्वारा किया गया है। इनका अध्ययन यांकी सिटी पर रहा है। सामाजिक स्त्रीकरण का इन्होंने, वार्नर ने ख्याति सूचक उपागम भी दे रखा है। इसके अलावा वर्ग का जो आधार है, या अगर हम कहें वर्ग का आधार है, यहाँ उन्होंने वर्ग के जो प्रकार बताए थे वो तो 6 बताए थे, साथ में वर्ग के आधार की बात करें तो 2 आधार इन्होंने बताए थे। एक तो सम्मान है, दूसरा प्रस्थिति समूह है। वर्ग के आधार वार्नर ने बताए हैं, 2 बताए हैं। एक तो इन्होंने सम्मान को बताया, दूसरा प्रस्थिति समूह को बताया है। सम्मान और प्रस्थिति समूह, ये 2 वर्ग के आधार इनके द्वारा बताए गए हैं। और 6 वर्गों की बात की है। ठीक है, 6 प्रकार के वर्ग इन्होंने बताए हैं। पहला वर्ग होगा उच्च उच्चतम वर्ग, उच्च उच्चतम वर्ग। दूसरा है निम्न उच्चतम वर्ग। ठीक है, निम्न उच्चतम वर्ग है। उच्च मध्यम वर्ग है, उच्च मध्यम वर्ग। दूसरा हो जाएगा निम्न मध्यम वर्ग। फिर आएगा उच्च निम्न वर्ग, उच्च निम्न वर्ग और निम्नतम निम्न वर्ग। ठीक है, निम्नतम निम्न वर्ग। ये 6 प्रकार के वर्ग इन्होंने बताए हैं। ठीक है, 6 वर्गों की बात वार्नर द्वारा की गई है। उच्च उच्चतम वर्ग, निम्न उच्चतम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उच्च निम्न वर्ग और निम्नतम निम्न वर्ग। 2 आधार वर्ग के बताएं, सम्मान और प्रस्थिति समूह। यांकी सिटी पर इनका फील्ड वर्क है। सामाजिक स्त्रीकरण का ख्याति सूचक उपागम या ख्याति सूचक सिद्धांत इन्होंने दे रखा है।
और पश्चिमी समाज के अध्ययन के लिए जाति अवधारणा का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, ये सभी इस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। फील्ड वर्क पूछ लिया जाता है, सामाजिक स्थिरीकरण का ख्याति सूचक उपागम किसने दिया, इन 6 वर्गों में से इस तरीके से पूछ लिया जाता है किसके द्वारा बात की गई है, तो इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित हैं। यहाँ पर 4 दी गई हैं। पहला है खान पान पर प्रतिबंध, दूसरा है समानता, तीसरा है आपसी सहयोग का अभाव और चौथा है संस्तरण। जाति से संबंधित विशेषता कौन सी है ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर खान पान पर प्रतिबंध और संस्तरण होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, जाति एक बंद वर्ग है, ये किसका कहना है। जाति एक बंद वर्ग है, ये किसके द्वारा बात कही गई है। जाति एक बंद वर्ग है, ये किसके द्वारा बात कही गई है, मजूमदार के द्वारा की गई है। चलिए जाति उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में बात कर लेते हैं। ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जाति उत्पत्ति के जो सिद्धांत है किसके द्वारा कौन से दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम प्रजाति सिद्धांत की बात करें, ठीक है, जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत, तो इससे संबंधित है रिजले, घुरिये और मजूमदार। रिजले, घुरिये और मजूमदार हैं जाति उत्पत्ति के प्रजाति सिद्धांत से। धार्मिक सिद्धांत, जाति उत्पत्ति का जो धार्मिक सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो इससे संबंधित हो जाएंगे होकार्ट एवं सेनार्ट। होकार्ट और सेनार्ट, ठीक है, ये है। इसके अलावा राजनीतिक सिद्धांत, जाति उत्पत्ति का राजनीतिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो इससे संबंधित अभी डुबाए होंगे। ठीक है, और सांस्कृतिक एकीकरण का, जाति उत्पत्ति का सांस्कृतिक एकीकरण सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर एस.सी. रॉय होंगे। एस.सी. रॉय जाति उत्पत्ति के सांस्कृतिक एकीकरण के सिद्धांत से संबंधित है। और जाति उत्पत्ति का उद्विकासी सिद्धांत, जाति उत्पत्ति का उद्विकासी सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, इबेटसन के द्वारा। ठीक है, इबेटसन के द्वारा दिया गया है, ये याद रखिएगा। जाति उत्पत्ति का आदिम सिद्धांत, जाति उत्पत्ति का जो आदिम सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, हट्टन, मैरेट एंड कॉडरिंगटन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। और व्यावसायिक सिद्धांत, ठीक है, व्यावसायिक सिद्धांत, जाति उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत, तो इससे संबंधित है नेसफील्ड, ब्लंट है एक, ठीक है, और डेहलमैन। तो ये सभी जाति उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत आपको बताए गए हैं। इन सभी सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, मैट्रिक में पूछ लेते हैं और या फिर डायरेक्टली पूछ लेते हैं ये किसके द्वारा दिया गया है। तो प्रजाति सिद्धांत रिजले, घुरिये, मजूमदार इससे संबंधित है। धार्मिक सिद्धांत होकार्ट एंड सेनार्ट के द्वारा दिया गया। राजनीतिक सिद्धांत अबे डुबाई के द्वारा। सांस्कृतिक एकीकरण एस.सी. रॉय का है। जाति उत्पत्ति का उद्विकासी सिद्धांत इबेटसन ने दिया। आदिम या मानव सिद्धांत हट्टन, मैरेट, कॉडरिंगटन का है। और व्यावसायिक सिद्धांत नेसफील्ड, ब्लंट, डेहलमैन के द्वारा दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है। अब देखिए प्रश्न पूछ लिया गया, प्रजाति सिद्धांत, व्यावसायिक, ब्राह्मणवादी और विकासवादी सिद्धांत। चलिए देखकर बताइए सही क्या है यहाँ पर। सही यहाँ पर क्या होगा, जाति का जो प्रजाति सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, रिजले के द्वारा। जाति का व्यावसायिक सिद्धांत नेसफील्ड के द्वारा दिया गया है। जाति का ब्राह्मणवादी जो सिद्धांत है ये घुरिये के द्वारा दिया गया है। और जाति का विकासवादी जो सिद्धांत है ये इबेटसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उद्विकासी या विकासवादी इस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए प्रजाति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रजाति सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, जाति उत्पत्ति का प्रजाति सिद्धांत से कौन संबंधित है, रिजले हैं। सेनार्ट एंड होकार्ट किससे थे, धार्मिक सिद्धांत से थे। और यहाँ पर डेहलमैन, नेसफील्ड और ब्लंट ये व्यावसायिक सिद्धांत से थे। जाति उत्पत्ति का जो व्यावसायिक सिद्धांत है उससे संबंधित है डेहलमैन, नेसफील्ड और ब्लंट। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जाति में ही विवाह को कहा जाता है, मतलब अपनी ही जाति में विवाह को क्या कहा जाता है, बहिर्विवाह, सगोत्र विवाह, अनुलोम विवाह या फिर अंतर विवाह।
क्या कहेंगे अपनी ही जाति में विवाह को? अंतः विवाह कहेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अंतर विवाह को जाति व्यवस्था की रीढ़ किसने कहा? यह रीढ़ की हड्डी किसके द्वारा ये कहा गया है? जीएस घुरिये के द्वारा कहा गया है। ठीक है। और अंतः विवाह को, ठीक है, अंतः विवाह को जाति व्यवस्था की मुख्य या महत्वपूर्ण विशेषता किसने बताया था? मुख्य विशेषता किसने बताया था? इरावती कार्वे। ठीक है, इरावती कार्वे ने बताया था। और इसके अलावा इरावती कार्वे ने दो विशेषताएं बताई थी। एक तो इन्होंने अंतःविवाह को बताया था और दूसरा परंपरागत व्यवसाय। याद रखिएगा, इरावती कार्वे ने दो जाति व्यवस्था से संबंधित विशेषताएं बताई थी, अंतःविवाह और परंपरागत व्यवसाय। सॉरी। चलिए आखिरी देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी एक जाति की विशेषता है? अंतःविवाह, बहुपत्नी विवाह, खुली व्यवस्था, सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता, खुली व्यवस्था, ये सभी हमें वर्ग व्यवस्था में देखने को मिलेगी। ठीक है। बहुपत्नी विवाह ये विवाह का स्वरूप है। जाति की विशेषता यहाँ पर अंतर्विवाह होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।